स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी के प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कृष्ण छिद्र, इसे हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं। अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड होता है जो अपने में से किसी विकिरण को गुजरने नहीं देता है। इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है अत्यधिक घनत्व। तो जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण इस ब्लैक होल से होकर कोई भी विकिरण निकल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के निकट सबसे जो तारा है वो कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट का तारा है वो सूर्य है। अब कुछ लोग यहाँ पर सौरमंडल के बाहर की बात करने लगेंगे, लेकिन प्रश्न में साफ साफ लिखा है पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के निकट हम लोग जानते हैं हमारे सौरमंडल में ही जो है सूर्य एक तारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध कहाँ पर है? तो जो अलमट्टी बांध बनाया गया है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? अलमट्टी बांध बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है और कपास से हम लोग सूती कपड़ा बनाते हैं। तो जिस क्षेत्र में सूती कपड़े का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता होगा वहीं पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में होता है। और महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य और दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये आपके प्रश्न किसी परीक्षा में आया होगा जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, तो उसमें से पूछा गया होगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, उसको याद रखिएगा, अमरावती। अमरावती जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से जाना जाने वाला जो राज्य था उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अब इसका नया नाम है, पुराना नाम क्या था? नेफा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो है वो अवाड़ी में स्थित है। तो अवाड़ी में क्या है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री है। बिना उपग्रह वाले कौन से ग्रह हैं? तो हमारे 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, उनका नाम क्या है? बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो अगला प्रश्न लूनी नदी के बारे में है। लूनी नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, इसको आप जानते रहिए। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतः अपवाह नदी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी नदी जो ज़मीन के नीचे से होकर बहती है। लूनी नदी निकलती कहाँ है? तो जो आपकी लूनी नदी है वो अरावली की पहाड़ियों से होकर निकलती है, यानी कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से आपकी लूनी नदी निकलती है। और ये लूनी नदी गिरती कहाँ है? ये गुजरात में कच्छ का रण है। रण मतलब होता है रेगिस्तान। तो कच्छ का जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। यहीं पर लूनी नदी लुप्त हो जाती है, यानी कि गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पारसी लोग कहाँ पर रहते हैं? तो पारसी लोग सर्वाधिक मात्रा में ईरान देश में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलाडिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडिला जो आपका क्षेत्र है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह इस्पात के लिए बेलाडिला प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बडागा जनजाति के लोग रहते हैं? तो बडागा जनजाति के लोग आपके तमिलनाडु राज्य में रहते हैं। तो तमिलनाडु में किस जनजाति के लोग रहते हैं? बडागा जनजाति के लोग रहते हैं। आप इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा बांध जो तजाकिस्तान देश में है उसका नाम क्या है? रोगोवस्की। तो रोगोवस्की जो कि तजाकिस्तान में है, ये संसार का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के नीचे शैल स्तरों का अचानक टूटना किस बात का परिणाम होता है? तो शैल का मतलब होता है चट्टानें। तो पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं वो अगर अचानक से टूटती हैं तो उसके कारण भूकंप आते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इस परिणाम के कारण हमारे क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। ग्रह सबसे कम चलता है, इसके कहने का मतलब है कि ऐसा कौन से ग्रह है जिसकी स्पीड, जिसकी चाल सबसे कम है? तो शनि ग्रह की चाल सबसे कम है।
टाटा आयरन एंड स्टील का मुख्यालय कहाँ है? टाटा आयरन एंड स्टील का जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर में, हमें पता है कि जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है और जमशेद जी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो अहमदाबाद के पास जो द्वीप है उसका नाम है दमन और दीव। तो दमन और दीव कहाँ पर है? अहमदाबाद के पास में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो हमें याद है नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। तो दर्रों को आप याद कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर भारत के प्रमुख दर्रे नहीं पढ़े हैं तो उसको आप रट लीजिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे हमारे प्रश्न हैं, वन लाइनर, इसको लगातार पढ़ते जाएंगे, इसमें को समझने वाली बात नहीं है। पहला है, धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। यानी कि ये विषुवत वृत्त की परिभाषा लिखी गई है कि धरातल पर खींचा जाने वाला सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो विषुवत वृत्त होता है। ये आपकी पृथ्वी होती है, इसमें जो बीच से लाइन होती है इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये इस प्रकार, हम इसको 3D आकृति तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये गोल होती है। तो ये जो आपका वृत्त बनता है ये विषुवत वृत्त कहलाता है, आप बस इतना जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, जिसको हम लोग दक्षिण भारत भी कहते हैं, उसमें दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो बेसिन है वो कृष्णा बेसिन है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कृष्णा बेसिन है। आगे बढ़ते हैं, जाड़ों के महीनों में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो जाड़े के महीने में भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उद्यान कृषि के लिए कौन सी जलवायु उपयोगी होती है? तो उद्यान कृषि के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु उपयोगी होती है। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, समझने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ते जाइए, आपको ये सारे प्रश्न रट जाएंगे। उद्यान कृषि, भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है तो वहाँ पर आप हिमालय का नाम बताएंगे। किस राज्य में शांत घाटी स्थित है? शांत घाटी को हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं और यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की किस दशा की स्थिति में चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसके कहने का मतलब ये है कि चक्रवात कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण चक्रवात बनते हैं? तो चक्रवात कैसे बनते हैं? चारों ओर उच्च वायुदाब के से घिरा हुआ केंद्र में निम्न वायुदाब। इसको आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र है, इस केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और इसके चारों ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो ऐसी कंडीशन में इस पूरे क्षेत्र में चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चारों ओर कैसा क्षेत्र हो? उच्च वायुदाब का हो, और केंद्र में कैसा क्षेत्र हो? निम्न वायुदाब का हो। तो ऐसी कंडीशन में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, शांति का सागर किसे कहा जाता है? तो शांति का सागर इस नाम से चंद्रमा पर स्थित जो धूल के मैदान हैं वही प्रसिद्ध हैं। तो चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदानों को शांति का सागर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उड़ीसा में मिग विमान निर्माण का कारखाना है। तो मिग विमान निर्माण कारखाना कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है और ये किस जगह पर है? सुनावेड़ा में है। सुनावेड़ा में मिग विमान निर्माण कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को पृथक करता है। यानी अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से पृथक कौन करता है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु बनाई जाती है? तो बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम धातु का जो ऑक्साइड जो अयस्क होता है उसका क्या नाम होता है? उसका बॉक्साइड नाम होता है। तो बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, उसके नीचे वाले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पटसन का मतलब होता है जूट। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पटसन अथवा जूट का जो उत्पादन होता है वो पश्चिमी बंगाल में होता है। विश्व में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन कौन सा देश करता है? तो मत्स्य मतलब होता है मछली। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में मछली का उत्पादन करने वाला देश का क्या नाम है? चाइना, यानी चीन उत्पादन करता है सर्वाधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं,
शांत घाटी, जिसको हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये किस राज्य में है? तो इसको भी ऊपर ही पढ़ा ही है, ये केरल राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चावल के कटोरे के रूप में कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो भारत में चावल के कटोरे के रूप में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो चावल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जो हीराकुंड बांध है वो सर्वाधिक लंबा बांध है। तो भारत में हीराकुंड बांध सर्वाधिक लंबा बांध है। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा प्रश्न है, इसको अनेक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। इसको हम लोग अनेकों बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों को क्या कहा जाता है? तो जिस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ अथवा उससे अधिक हो जाती है उसको हम लोग मेगा शहर के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।